Okay, so hello everyone, welcome to Billu Social Hub 13 days Nurtu Pro Social Media Manager course, right? तो आज हमारा डे 9 है सोशल मीडिया एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स एंड मैट्रिक्स। तो ये चीज़ मैं फर्स्ट जब हमारा डे था ना तब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि हमारा एनालिटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज इसी को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स को समझेंगे, फेसबुक को थोड़ा थोड़ा सबको समझेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखो एनालिटिक्स होती क्या है। एनालिटिक्स का मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था, सिंपल, इट्स अ रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड किस चीज़ का? ऑफ द पेज दैट यू मैनेज, ठीक है। तो देखो एनालिटिक्स में आज हम ये भी चीज़ें समझेंगे कि उनको समझना कैसे है, देखना कैसे है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका क्या चीज़ कम है और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स एंड मैट्रिक्स। देखो इनसाइट्स क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है ये डिटेल्स, जैसे इंस्टाग्राम की इनसाइट्स जो कैसे दिखती है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। और वो भी कब दिखती हैं? जब आपका अकाउंट जो है आपने प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर रखा है। इनसाइट्स जो होती हैं वो पर पोस्ट या पर रील के ऊपर भी होती हैं। इनसाइट क्या करती हैं? टेल अस हाउ द पर्टिकुलर पोस्ट particular reel or post has performed, ठीक है। समझ आ गया क्या होता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। अब नेक्स्ट पेज पे जाए, भर गया है जगह यहाँ पे, ठीक है। अब एज अ SMM सोशल मीडिया मैनेजर you have to do reporting on either last of that month और फर्स्ट ऑफ अ मंथ, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है? टू क्लाइंट नो अबाउट हाउ वेल देयर पेज हैज परफॉर्म्ड, ठीक है। और टू नो what kind of content has been pushed this month। देखो जब हमारी फर्स्ट या सेकंड क्लास हुई थी तब मैंने ये चीज़ समझाई थी एनालिटिक्स के बारे में, और मैं भी दोबारा से समझा देती हूँ। जब हम मूड बोर्ड वगैरह समझ रहे थे, शायद कंटेंट प्लान या स्ट्रेटेजी, शायद मैंने तब समझाया था। देखो हाँ, बात होती क्या है, होता ये है कि हमें एज अ सोशल मीडिया मैनेजर सब कुछ तो आपने कर लिया। इन लास्ट वी हैव टू डू द रिपोर्टिंग। इवन अगर आप फ्रीलैंसिंग काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हो, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको मंथ एंड में या फिर फर्स्ट ऑफ अनदर मंथ, तो पिछले पूरे 30 दिन की रिपोर्टिंग यू हैव टू डू, ताकि क्लाइंट को आप एक रिपोर्ट बनाकर भेज सको, PPT PDF, कि पहले महीने के कि जैसे अभी आप मई की रिपोर्टिंग बनाओगे तो आप अप्रैल के इनसाइट का स्क्रीनशॉट लगाओगे कि 30,000 व्यूज़ थे और 10,000 लाइक थे। तो अब देखो मई में हमारे 40,000 व्यूज़ और 12,000 लाइक हो गए, ठीक है। रीच बढ़ी है, कम नहीं हुई है। वहीं कम होती है तो क्यों हो रही है, आपको जवाब देना पड़ता है क्लाइंट को। आपने अगर ऐड रन करा है तो ऐड के भी स्क्रीनशॉट लगते हैं कि कितना बजट उस पे स्पेंड हुआ है, कितनी लीड्स आई हैं, क्या सब। तो रिपोर्टिंग में क्या होता है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिपोर्टिंग
दूसरे कलर से लिखती हूँ। रिपोर्टिंग मीन्स रिजल्ट ऑफ योर वर्क। और अगर आप 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो तो आपको 10 के 10 प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करके मंथ एंड में देनी पड़ती है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग आपने कर दी, रिपोर्टिंग सिंपल होती है। आप जिस भी कंपनी में जाओगे वो लोग अलग अलग तरीक़ों से रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल ये समझने वाले हैं इसमें कि हम इनसाइट और मैट्रिक्स को कैसे समझें, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, क्या करना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी समझते हैं। ऊपर वाली स्लाइड पर चलते हैं। वाई एनालिटिक्स मैटर, जो चीज़ मैं अभी इतनी देर से समझा रही थी, ठीक है। देखो, हेल्प यू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस बेटर। ये मैं एक एक करके समझाऊंगी, पॉइंट को आराम से सुनना। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जब आप कोई भी तरीके की आप 10 रील डालते हो किसी भी एक पेज पे, तो जब कंटेंट प्लान या स्ट्रेटेजी बनती है तो मंथली की चेंज बनती है। जैसे ट्रैवल का अगर हम बात करें तो इस महीने अगर मैं 5 मीम रील डाल रही हूँ, ठीक है, और पाँचों में से किसी भी मीम रील पे व्यूज़ नहीं आए और 5 मैंने इन्फोग्राफिक डाली, उस जैसे कि 10 थिंग्स टू डू हेयर, 10 थिंग्स टू डू हेयर, ठीक है, 10 हनीमून प्लेसेस, तो उन पे व्यूज़ आ गए। तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मंथ क्या करूँगी, मैं समझ गई कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, तो नेक्स्ट मंथ मैं मीम रील को 2 कर दूँगी और 8 इन्फोग्राफिक रील कर दूँगी। समझे मेरी बात को? हुँ? तो इस तरीके से ये हमें क्या हेल्प करता है, हेल्प यू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस बेटर, कि व्हाट ऑडियंस एक्चुअली वांट टू वॉच। दूसरी चीज़, शोज़ दैट व्हाट कंटेंट परफॉर्म्स बेटर। यही चीज़ मैंने बोली थी कि कौन सी रील पर या कौन सी पोस्ट पर ज़्यादा शेयर्स आए हैं, ज़्यादा सेव आए हैं, ज़्यादा लाइक आए हैं और ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, हम अगेन क्या करेंगे, उसी तरीके का कंटेंट बनाएंगे। अगेन वी पुश दैट कंटेंट ओनली, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट मंथ कंटेंट प्लान। देखो, यही चीज़ मैं कब से समझा रही हूँ, वही लिखा हुआ, हेल्प यू प्लान फ्यूचर कंटेंट। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हमें पता चल जाता है कि हमारी ऑडियंस जो एक्चुअली में, हमारे जो फॉलोअर्स आ रहे हैं वो किस रील की वजह से आ रहे हैं, किस कंटेंट की वजह से आ रहे हैं, व्हाट दे एक्चुअली वांट टू वॉच, राइट। तो हम फ्यूचर कंटेंट प्लान जब बनाएंगे, मूड बोर्ड्स बनाएंगे, तो हम किसके ऊपर बनाएंगे, लास्ट मंथ में जो हमारी रील या पोस्ट पे अच्छी खासी ग्रोथ गई है, हम उसी तरीके की और 10 रील बनाएंगे तो हमारा पेज क्या होगा, एकदम से उठ जाएगा, राइट। तो ये हमारा वहाँ पे हेल्प करता है। एसेंशियल फॉर रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स, जैसा कि मैंने बोला कि क्लाइंट से अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आपको उनको रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। यू हैव टू शो व्हाट यू डिड, ठीक है, यू हैव टू शो व्हाट यू डिड। आपने ये तो दिखा दिया कि क्या बोलते हैं कि हम कि ये करेंगे करेंगे कंटेंट प्लान में, मूड बोर्ड में ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, बट रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारा रिपोर्ट कार्ड ये हमारा बन के आ जाता है कि हमने एक्चुअली में क्या करा और उसका क्या फ़ायदा हुआ। हेल्प्स इंक्रीज रीच एंड एंगेजमेंट। देखो, यही चीज़, ये जब हम फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, कंटेंट ये पता कर पाएंगे कौन सा कंटेंट परफॉर्म बेटर कर रहा है, अपनी ऑडियंस पता कर पाएंगे, तो क्या होगा कि हम जब नेक्स्ट कंटेंट डालेंगे तो हमारी रीच ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऑर्गेनिकली ग्रोथ होगी। क्यों? बिकॉज वी हैव एन आइडिया, ठीक है, हमारा मतलब एक आइडिया हमें मिल जाएगा व्हाट वी नीड टू पोस्ट, ठीक है। तो हमारी रीच और एंगेजमेंट दोनों क्या होगी, उससे इंक्रीज हो जाएगी। अब समझ गए कि एनालिटिक्स क्यों मैटर करते हैं, ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंस्टाग्राम के इनसाइट्स ब्रेकडाउन के बारे में, ठीक है, कि रीच का क्या मतलब होता है, इंप्रेशंस का क्या मतलब होता है, एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है। ये चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक करके आपको बताई थी, थोड़ा सा अभी और समझने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। रीच, देखो, व्यूज़ और रीच में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है।
व्यूज़ क्या होते हैं कि ज़्यादा होते हैं रीच से हमेशा, जो ऊपर दिखता है ना डैशबोर्ड में, जैसे रील के ऊपर दिख रहे हैं 52,000 व्यूज़ हैं, वहीं हमारी रीच अगर उसके नीचे जाके देखोगे तो कम होती है, ठीक है? जैसे 50,000 अगर व्यूज़ हैं तो रीच हमारी 43,000 होगी, 44,000 होगी, 45,000 होगी, ठीक है? रीच का मतलब रीच देखो तब होती है कि यूनिक पीपल कितने आपकी उसको देख रहे हैं, ठीक है? विजिबिलिटी कितनी है एक्चुअली में। वो रील व्यूज तो क्या है कि अगर आप एक बार चलाओ 1 सेकंड भी देख लो तो वो व्यू में काउंट हो जाता है, ठीक है? बट रीच हमेशा उससे आती है कि अगर वो 3-4 सेकंड का रिटेंशन रहता है तब वो रीच कहलाती है। ग्रेट इंडिकेटर ऑफ विजिबिलिटी। अगर आपकी रीच अच्छी होती है तो रीच में क्या होता है, आपको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आपके अकाउंट पे यूनिक व्यूअर्स आ रहे हैं, मतलब जो आपके फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ मैं लिख देती हूँ नॉन फॉलोअर्स। तो जब आप मैट्रिक्स में देखोगे खोल के प्रोफेशनल डैशबोर्ड तो उसमें ये भी लिखा होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने और नॉन फॉलोअर्स कितने आपकी रील देख रहे हैं। इम्प्रेशन, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर पोस्ट वॉज सीन, हायर इम्प्रेशन देन रीच, पीपल आर रीवॉचिंग। ये चीज़ देखो, इम्प्रेशंस भी होते हैं वहाँ पे। इम्प्रेशन हमेशा पोस्ट के ज़्यादा होते हैं कि कितनी बार लोगों ने, अब एक ही इंसान है वो आपकी पोस्ट को 10 बार देख रहा है, ठीक है? पीपल रीवॉच कर रहे हैं आपकी वीडियो। कोई कोई रील होती है मुझे एक बार में समझ नहीं आती, मैं उसको 2-3 बार देखती हूँ, रीवॉच करते हैं, ठीक है? जब रीवॉच करते हैं तो आपका रिटेंशन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि आपकी रील जो है लास्ट तक देखी जा रही है। समझ लो इस चीज़ को। दैट्स वाई हुक्स आर नेसेसरी। क्या ज़रूरी है? हुक्स इन रील आर नेसेसरी। जैसे लिखा होता है ना ऊपर कि वॉच टिल दी एंड, तो लोग आखिरी तक देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रील में आपका पागल बना दिया हो, कुछ हो ना उसके अंदर, ठीक है? देखो एंगेजमेंट, सॉरी, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि कितने लोग आपके पोस्ट से या आपकी रील से एंगेज हुए हैं, ठीक है? वहीं सिर्फ लाइक नहीं होता है। एंगेजमेंट क्या होती है ये मैंने पिछली बार भी बताया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको पता होगा। लाइक प्लस कमेंट प्लस शेयर प्लस सेव, ये चारों मिला के हमारा क्या होता है? एंगेजमेंट। तो जब हम किसी भी पेज का क्या निकालते हैं? एंगेजमेंट परसेंट, एंगेजमेंट रेट निकालते हैं, तो कैसे निकलता है कि उनकी एक एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कितनी एंगेजमेंट है, ठीक है? हमेशा सिर्फ लाइक्स एंगेजमेंट नहीं होती या कमेंट्स एंगेजमेंट नहीं होता, शेयर्स और सेव जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि देखो जब शेयर होगी तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो एक एक ग्रुप में अगर शेयर कर दी तो 50 लोगों के पास तो चली ही गई, उससे आपके व्यूज बढ़ गया। 50 लोग लाइक करें ना करें पर उन्होंने देखी तो सही। हम्म। और सेव भी बहुत जरूरी है। सेव का मतलब कि आपकी जो वीडियो है वर्थ है, मतलब लोग सेव करना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी लग रही है वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेव्स प्लस शेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं एंगेजमेंट रेट। ये देखो एंगेजमेंट रेट कैसे निकलता है। हम तो कोशिश करते हैं एंगेजमेंट रेट जो है गूगल पे बहुत सारी इंस्टाग्राम की इनसाइट्स के लिए पेज चैनल्स होते हैं, या फिर आप वेबसाइट कह लो जहाँ पे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम का पेज डालोगे तो वो एंगेजमेंट रेट निकाल के दे देगा। यू कैन डू दैट फ्रॉम हेयर। बट अगर आप पर्सनली करना चाहते हो तो ये इसका फॉर्मूला है टोटल एंगेजमेंट अपॉन टोटल फॉलोअर्स इनटू 100, तो आपका एक एंगेजमेंट रेट निकल के आ जाता है। इतना आपको करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है? सीधा आप गूगल पे जाओ, ठीक है, और सर्च करो इंस्टाग्राम इनसाइट चेकर, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंस्टाग्राम इनसाइट चेकर। वहाँ पे पेज का लिंक डालो और वो एंगेजमेंट रेट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है? टूल्स होते हैं ये, बाकी बस तरीका है कि वो भी कैसे निकालते हैं। प्रोफाइल एक्टिविटी, देखो अगर आप स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नीचे जाओगे तो आएगा प्रोफाइल विजिट्स, वहाँ वेबसाइट क्लिक्स भी आता है और फॉलो आते हैं, ठीक है? तो प्रोफाइल एक्टिविटी कब होती है? जैसे आपने कोई रील डाली और रील के हुक, देखो दैट्स व्हाई आई से कि हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, पिछली वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई थी व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द कैप्शंस एंड ऑल, दैट आई टोल्ड यू दैट कि आप कैप्शंस जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, कैप्शन लिखने के भी 4-5 तरीके होते हैं। हुक्स बहुत ज़रूरी हैं कि लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, कैप्शन हमें ये बताता है।
तो पिछली वीडियो मैंने यही समझाया था कि व्हेन यू टेल पीपल व्हाट टू डू, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा आपके पेज के लिए, आपकी रील के लिए बहुत अच्छा तरीका बन जाता है। आपने देखा है कभी, आपको पता है कि कैप्शन के भी प्रमोशन होते हैं। एक हाई एंगेजिंग रील जो होती है ना, वायरल रील होती है, उसमें कई लोग कैप्शन प्रमोट करवाते हैं। कैप्शन में अपने पेज का लिंक दे देंगे कि फॉलो दिस, और जिसकी रील होती है उसको पैसे दे देंगे। तो इससे क्या होता है, जब लोगों के पास जाती है तो लोग कैप्शन में देखते हैं कि फॉलो करना इस वाले पेज को, देखें तो ज़रा है क्या इसके अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से ही होता है। तो हुक बहुत नेसेसरी है। तो यहीं अभी प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट क्लिक और फॉलो कैसे बढ़ाएं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये C2A की जो बात हो रही है, ये कॉल टू एक्शन एक्चुअली में होगा किस में? किस में होगा? कैप्शन में होगा ऑब्वियसली। आपने देखा, जब मैंने अभी ऊपर ये बताया था कि वॉच टिल द एंड या ये वो, तो लास्ट तक देखेगा कोई वीडियो, तो सेम चीज़ होती है हुक में। मान लो लोग बहुत करते हैं क्या, जैसी रील पता चल जाती है तो लिख देते हैं कि फॉलो कर लो, एक बार स्टोरी देख कर आओ कि क्या है, ठीक है, मस्ट विजिट प्रोफाइल फॉर द पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो उससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, लोग ज़रूर जाते हैं दूसरा पार्ट देखने के लिए, ठीक है। तो इससे हमारी प्रोफाइल एक्टिविटी, जैसे ही कोई हमारी रील पर क्लिक करके, ठीक है, रील पर क्लिक करके जैसे ही वो जाएगा हमारे प्रोफाइल में, तो वो क्या होगा, एक प्रोफाइल विजिट बन गई हमारी। तो अगर आपकी रील के 100 के व्यूज़ हैं और आपने कैप्शन में लिखा है कि गो टू प्रोफाइल टू दिस लिंक, ठीक है, तो 100 के में से 50 लोग तो 50 के लोग तो करेंगे क्लिक, या एटलीस्ट 10,000 लोग तो क्लिक करके जाएंगे आपकी प्रोफाइल में, तो 10,000 आपकी प्रोफाइल विजिट बढ़ गई ऑटोमेटिकली। हम्म आपने प्रोफाइल में कोई लिंक लगा रखा है तो 10,000 में से 1,000 लोग तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो क्या हो गया, आपका अच्छा खासा काम निकल गया। बस आपको करना क्या था, आपने कैप्शन में एक सेंटेंस डाल दिया कि गो टू माई प्रोफाइल फॉर दिस एंड दैट, वॉच माई स्टोरी एंड दिस एंड दैट। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, वॉट यू वॉन्ट पीपल टू डू, आपको बताना पड़ेगा। वहीं अगर आप कैप्शन में ये लिखो कि शेयर दिस टू योर सिस्टर, तो 1 लाख व्यूज़ है तो उसमें से 50,000 लोग तो अपनी बहनों को ज़रूर भेजेंगे ये रील, क्योंकि यू आर टेलिंग पीपल व्हाट टू डू थ्रू अ रील, राइट? तो दैट्स व्हाई CTA, कैप्शंस, हुक्स आर वेरी नेसेसरी। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी और अभी भी दोबारा बता रही हूँ मैं, जब पिछली वीडियो में मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी। देखो, ये हमारा 9वां दिन चल रहा है, ठीक है, और हम 8 वीडियोज़ में अलग-अलग टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, और हर टॉपिक में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न रह ही जाती है आपके मन में भी कि ये चीज़ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, ये क्यों समझाया जा रहा है, ये तो ईज़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बट अभी जब मैं ये चीज़ बता रही हूँ, C2A, कैप्शन, ठीक है, बाकी चीज़ें, कि क्यों ज़रूरी था कि हमें ये सीखना कि कैप्शन कितने तरीके के होते हैं, कैप्शन मेन ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है बेटा। अब पता चल रहा है कि क्यों ज़रूरी है, प्रोफाइल एक्टिविटी, एंगेजमेंट रेट, ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए। सारी चीज़ें सोशल मीडिया में इंटरकनेक्टेड है, और यही चीज़ इसलिए ज़रूरी है। देखो, जब मैं पिछली बार कंटेंट बता रही थी कि हमारा जो कंटेंट प्लान बनता है, ठीक है, एक लाइन और थी, स्ट्रैटेजी वगैरह जो बनती है, और ये सब चीज़ें क्यों बनती है, और अब देखो, अब इससे चीज़ें समझ आ रही हैं कि हमें ये पता करना होता है कि नेक्स्ट मंथ हम किस तरह का कंटेंट डालें, वो पता चलेगा हमारे रिपोर्टिंग से, ठीक है? तो वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। सारी चीज़ें आर इंटरकनेक्टेड इन द सोशल मीडिया थिंग, राइट? तो आप धीरे-धीरे समझते जाओ, पढ़ते जाओ, कनेक्ट मैं करवा दूँगी। चलो, रील इनसाइट पर आते हैं। जब भी किसी रील का हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वॉच टाइम। अभी मैंने बताया था 10 मिनट पहले, मेरे साथ यही होता है कि मैंने अगली स्लाइड में जो लिख रखा है, अगले पॉइंट में लिख रखा है, मैं खुद भूल जाती हूँ लिख के, और मैं वो पहले ही पढ़ा देती हूँ। अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, रिटेंशन की बात जो कर रहे थे, कि लोग कितनी देर रुके हैं आपकी रील को, उन्होंने कहाँ तक देखा है, समझ रहे हो इस चीज़ को? एवरेज वॉच परसेंटेज कितनी है, ड्रॉप ऑफ रेट कितना है, जब मैंने अभी बताया था प्लेज और रीच में फ़र्क होता है, अभी समझाया है मैंने और दोबारा नहीं समझाऊँगी। प्लेज और रीच मतलब व्यूज़ और रीच, रीच हमेशा थोड़ी-सी कम होती है, रीच थोड़ी कम होती है और व्यूज़ हमेशा ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ही ये होता है, मैंने बताया था, कोई 2 सेकंड भी देख लेगा तो वो हमारा व्यू बन जाता है। बट रीच इज़ व्हेन अ पर्सन वॉचेज़ दैट वीडियो, समझता है या उसको उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करके जाता है। शेयर्स और सेव, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रील्स के लिए। क्यों शेयर करा, 50 लोगों तक पहुँच गई, सेम चीज़ जो मैंने बताई थी,
ठीक है? ड्रॉप ऑफ रेट कि कहाँ तक आपकी रील एंगेजिंग हो रही है और कहाँ तक वो जा रही है। तो आप नेक्स्ट रील में ध्यान रखें ये सब चीज़ें, ठीक है? इसलिए रील इनसाइट्स हमारी ज़रूरी होती है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं दूसरी चीज़, बाकी का जो पार्ट बचा है, मतलब बाकी का जो पीडीएफ बचा हुआ है, ठीक है?